इस समास का पहला पद जिस समास में बाद का या अथवा का मतलब और उत्तर पद प्रधान होता है। प्रथम हो गया व्यय भाव में और अव्यय होता है। और जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद मतलब बाद वाला प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजा का कुमार, राजकुमार। तत्पुरुष समास में क्या है? राजा का कुमार, राजकुमार, धर्म का ग्रंथ, ये सब उदाहरण है। धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला, रचनाकार। कर्म तत्पुरुष पहला देखिए, इसके कई भेद हैं। कर्म तत्पुरुष क्या है? कर्म कारक। इस तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, मतलब वो विलुप्त हो जाता है, नहीं दिखता है। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? को का लोप हो जाता है। गगन को चूमने वाला, गगन को एग्जाम्पल देखिए, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। इसमें कहीं को दिखाई दिया आपको? नहीं, लेकिन ये था गगन को चूमने वाला, तो गगनचुंबी हो गया, तो ये को का लोप हो गया। इसमें मतलब कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे गगन को चूमने वाला क्या है? गगनचुंबी। तो गगनचुंबी में कहीं को नहीं दिख रहा है, इसका लोप हो गया। इसी प्रकार से जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरा नहीं है, जेब कतरा, मतलब एक को का लोप हो गया, तो कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो गया, तो कर्म तत्पुरुष। और फिर करण तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति से, कौन सी विभक्ति? से जो विभक्ति है, कर्म कारण की विभक्ति से या के द्वारा, कौन सी विभक्ति है? से या के द्वारा का लोप हो जाता है, का लोप होता है। तो क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष। तो से का भी लोप होगा, जो हमारी कारक की विभक्ति, इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है, या तो के द्वारा का लोप होता है। उसका लोप होता है? से का लोप होता है या के द्वारा का लोप होता है, तो उसको बोलते हैं करण तत्पुरुष। जैसे कि सूर द्वारा रचित, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, सूर द्वारा रचित, सूर रचित, तो सूर से रचित नहीं है, सूर के द्वारा रचित नहीं है, लेकिन यहां पर सूर रचित है, से का भी होता तो लोप हो गया है कर्णकारक। और अगर यहां पर होता
के द्वारा, तो सूर के द्वारा रचित, लेकिन सूर रचित, तो के द्वारा का लोप हो गया, इसलिए सूर रचित। तीसरा जो तत्पुरुष है, हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर न चाहिए, स्टडी सिलेक्शन तक फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का चैनल आपके लिए। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 15 नंबर की हिंदी, यूपी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 60 नंबर की प्रिलिमिनरी एग्जाम की हिंदी के लिए यहाँ पर हमारा अभी जो टॉपिक है आरजेएस के लिए समास, कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड में हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था। तत्पुरुष समास में पढ़ना है कि जिस समास में पहला, जिस समास में बाद का, जिस समास में बाद का, देखिए यहां पे लिखा है बाद, बाद का, जिस समास में बाद का अथवा, अथवा का मतलब समझते हैं आप, अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, तो दोनों पदों के बीच का एवं दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजा का कुमार राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार, कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी में को हट गया, लोप हो गया कर्म कारक का। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होना है, जैसे सूर द्वारा रचित तो सूर रचित, तो के द्वारा का यहां पर लोप हो गया, इसलिए यह है कर्ण तत्पुरुष। इसके बाद है, जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कमेंट आप लोग किया करें। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक की, संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी विभक्ति है, ध्यान दीजिए, विभक्ति है के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जैसे हाथ के लिए कड़ी, देखिए के लिए है ना, हाथ के लिए कड़ी, इसको क्या बोलते हैं, हथकड़ी। क्या बोलते हैं, हथकड़ी। तो के लिए इसका लोप हो गया, तो ये हथकड़ी। तो संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, तो वो संप्रदान तत्पुरुष होता है। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, जैसे कि हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए यहां लुप्त होगा, हथकड़ी बन गया, तो ये के लिए का लोप हो गया, इसलिए ये है संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक, कौन सा, अपादान कारक की विभक्ति कौन सी विभक्ति है, ध्यान दीजिए बच्चों, अपादान कारक की विभक्ति से, कौन सी विभक्ति है, से। अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव ये लुप्त हो जाती है। से का मतलब यहां क्या है, अलग होने का भाव, लेकिन ये भाव क्या हो जाता है, लुप्त हो जाती है, ये भी लुप्त हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से जो कि अलग होने का भाव प्रकट करता है वो लुप्त हो जाती है, तो से यहां पर लुप्त हो जाएगी। जैसे कि धन से हीन, धन से हीन मतलब धनहीन, तो धनहीन क्या है, अपादान तत्पुरुष। धन से हीन, तो से लुप्त हो गया। जल से हीन, जलहीन, इस प्रकार से होता है, जल से हीन, जलहीन, जल से हीन, जलहीन। आप देखिए संबंध तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष है,
संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की, कैसे कारक की, संबंध कारक की विभक्ति का की लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, संबंध तत्पुरुष में इसमें संबंध कारक की विभक्ति का या की, ये दो विभक्ति है संबंध कारक की, ये लुप्त हो जाती है। जैसे विद्या का सागर, विद्यासागर, विद्या का सागर विद्यासागर। राजा का कुमार, राजकुमार। ठीक है, तो इसमें का विलुप्त हुआ, इसमें का विलुप्त हुआ। देश की रक्षा, अब इसमें की विलुप्त होगा। देखिए, देश की रक्षा, देश रक्षा, इसमें की भी विलुप्त हो गया। देश रक्षा, तो ये की इसमें विलुप्त हो गया, इसमें का विलुप्त हो गया। तो ये है संबंध तत्पुरुष। अब है अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा है, ध्यान दीजिए, अधिकरण तत्पुरुष। देखिए, कभी कभी तत्पुरुष समास के सारे भेदों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं इसको पूरा इलेबोरेट करके यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं, पूरा फुल। अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारक कौन सा है, की विभक्ति में, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर में है, कौन कौन सी है, में, और दूसरी जो अधिकरण कारक की विभक्ति है पर, लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जैसे क्या है, शोक में मग्न, शोक मग्न में यहां पर लुप्त हो गया। और देखिए, आप पर बीती, अब पर वाला भी देख ले, आप पर बीती, आप बीती, क्या है, आप पर बीती, तो पर का लोप हो गया, आप बीती। शोक में मग्न, तो शोक मग्न, यहां पर में का लोप हो गया। आप लोग में रिवीजन बुक निकालिए, हम आपका रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसको सेट करने में, खैर थोड़ी सेटिंग इसमें दिक्कत कर रही है, कोई बात नहीं, आवाज़ से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने सेट किया हुआ था इसको, अभी थोड़ी दिक्कतें आ जा रही हैं इसमें, कोई बात नहीं, इसको और नज़दीक से हम यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं। ये यहाँ पर मैं सेट कर दे रहा हूँ ऐसे, ये कुछ दिक्कत आ गई है, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा, आई होप। इस पर शूट करना होगा, आज कुछ टेक्निकल एरर है हमारे इसमें सेटअप में, यहीं से हमें शूट करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसी पर
नज़दीक से आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर करना होगा। चलिए मैं सेट कर दे रहा हूँ एक बार, शायद अब स्पष्ट दिखे। आई होप ठीक है। ये हमने कैमरे को सेट कर दिया, अब एकदम परफेक्ट है। चलिए आप लोग रिवीजन बुक निकालिए, हम रिवीजन करा देते हैं। उसके बाद अगला हम देखिए, यहाँ पर हम कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। समास हमने अव्ययी भाव समास के बारे में कल पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजा का कुमार राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार। इसके बाद है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को लोप हो जाता है। तो को है कर्म कारक, उसकी विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे गगन को चूमने वाला, तो इसके लिए हमारा यहाँ होता है समास गगन चुंबी, तो को का लोप हो गया। इसी प्रकार से जेब को कतरने वाला जेब कतरा, तो जेब कतरा में को का लोप हो गया कर्म कारक का, तो जेब को कतरने वाला यहाँ को का लोप हो गया जेब कतरा। अगला है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा, ये दो विभक्तियों का लोप हो जाता है कर्ण कारक की। सूर द्वारा रचित, तो इसको सूर रचित, सूर के द्वारा रचित था तो के द्वारा का यहाँ लोप हो गया, सूर द्वारा रचित, लेकिन सूर रचित हमने कर दिया तो यहाँ के द्वारा का लोप हो गया। संप्रदान तत्पुरुष है तीसरा। इसके भाग है तत्पुरुष के ये कि संप्रदान कारक की विभक्ति, कौन सी विभक्ति? के लिए, इसका लुप्त हो जाती है। जैसे हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए लुप्त हो गई, तो ये हो गई हथकड़ी। अपादान तत्पुरुष क्या है? अपादान कारक की विभक्ति से, देखिए अलग होने का भाव प्रकट करता है, वो लुप्त हो जाती है से। जैसे धन से हीन, तो धन से हीन का धनहीन, जल से हीन, जल से हीन का जलहीन, तो उसमें से यहां पर विलुप्त हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे हम पांचवा संबंध तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक को विभक्ति का या की लुप्त हो जाती है। जैसे कि विद्या का सागर, विद्या का सागर का विद्या सागर, तो का लोप हो गया जो हमारा संबंध कारक था। और राजा का कुमार, तो राजकुमार, तो का लोप हो गया जो कि काया की संबंध कारक की विभक्ति थी। देश की रक्षा, तो देश रक्षा, तो का लोप हो गया। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर आपका एक और है अधिकरण तत्पुरुष। ये देखिए छठा, ये तो पहला था कर्म, यहाँ पे अधिकरण भी है। अधिकरण तत्पुरुष लास्ट इसका इलेबोरेशन है कि अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारक की विभक्ति कौन कौन सी? में और पर लुप्त हो जाती है। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर लुप्त हो जाती, जैसे कि शोक में मग्न, शोक मग्न में लुप्त हो गया। आप पर बीती, पर वाले का भी देखिए, आप पर बीती, तो आप बीती, तो पर क्या होगा? विलुप्त हो गया, लुप्त हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ पर समास का हमारा दूसरा जो भाग था, भेद था, तत्पुरुष समास, उसने हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सारे क्वेश्चन आपके आरजीएस केसी में से आने हैं। जो भी प्रश्न आपके बनेंगे शब्दशः बच्चों यहीं से बनेंगे। इसीलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, स्टडी हार्ड कीजिए और गेट सक्सेस पाइए। चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए खूब। और हमारा एक फेसबुक पेज है कॉम्टेरिया, उसको भी फॉलो कीजिए। एक लीगल पेज है वैदिक चर्चा कॉम्टेरिया, उसको भी फॉलो कीजिए। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। इसी तरीके से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। महत्वपूर्ण हिंदी के बहुत ही अति विशिष्ट लेक्चरों को लेकर मैं सदैव आता रहूंगा। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नित परिश्रम नित कल्याण, नित विद्यार्थी का यह ध्यान। कठोर परिश्रम करो तुम, कठोर परिश्रम करो तुम, ना किसी बाधाओं से डरो तुम, ना किसी बाधाओं से डरो तुम। यह प्रतियोगी क्षेत्र एक रण है, यह प्रतियोगी क्षेत्र एक रण है,
लेकिन इसमें चंचल मन है, लेकिन इसमें चंचल मन है। इस महत्वपूर्ण युद्ध का साक्षात बनो तुम। इस महत्वपूर्ण सफर का, युद्ध का, परिश्रम का साक्षात बनो तुम। विद्यार्थी हो, सफलता का आगाज करो तुम। विद्यार्थी हो, सफलता का आगाज करो तुम। जय हिंद, जय भारत। भारी मात्रा में शेयर करें।